हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो है संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.3 देखेंगे। सवाल है बच्चों, निम्नलिखित भिन्नों के दशमलव रूप लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस रूप का है। एक तो शांत दशमलव प्रसार होता है बच्चों, एक होता है अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार की दो कैटेगरी है, ठीक है। एक शांत अशांत आवर्ती है, एक अशांत अनावर्ती, ठीक। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो 36 में 100 का भाग लगाएंगे तो 0.36 ये इतना आएगा। तो देखें, दशमलव के दो अंक जाने के बाद ये कट गया है, तो इसका जो दशमलव प्रसार है, निम्नलिखित भिन्नों के रूप लिखे। तो दशमलव रूप ये हो गया। अब बताना है कि ये किस रूप का है। तो ये है बच्चों दशमलव का प्रसार किस रूप का है, ठीक है। तो ये बताना है। ये तो दो अंक जाने के बाद कट गया है, तो ये शांत दशमलव है। कैसा है? शांत दशमलव। और प्रसार भी लिखते हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार है शांत है, दो अंक जाने के बाद कट गया है, ठीक है। फिर बच्चों दूसरा सवाल है 1/11। 11 का भाग लगाएं 1 में, 0 दशमलव दशमलव बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा। भाग नहीं जाएगी, 0 बढ़ा लेते हैं तो ये 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 100। 11 9 99। एक आएगा, दशमलव बढ़ाए तो 10 बढ़ा सकते हैं, भाग नहीं जाएगी तो 0 बढ़ा लेते हैं और फिर लिख देते हैं 100। तो 11 9 99। फिर एक आएगा, 10 बढ़ा लिए, फिर जो है भाग नहीं जाएगी तो यहाँ पे 0 बढ़ा के यहाँ पे 100 कर सकते हैं। 11 9 99। तो बार बार बच्चों एक आ रहा है, मतलब इसका जो दशमलव प्रसार है बच्चों वो कितना है? 0.09 0.9 करके आ रहा है और कट नहीं रहा है। तो 0.9 फिर 0.9 और ये कट नहीं रहा है। तो ये जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है? अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव है, मतलब कट नहीं रहा है, ठीक है। इसमें भी अशांत दशमलव में भी ये एक कैटेगरी है, ठीक है। 0.9 और बार बार जो है रिपीट कर रहा है, तो इसको लिख देते हैं अशांत अनावर्ती, सॉरी अशांत आवर्ती लिखते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती। मतलब 0.9 बार बार क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, तो इसको अशांत आवर्ती बोलते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, 8 चौको 32 एक 33। 33/8 लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है। तो इसमें भाग लगा के देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 33 में 8 का भाग, 8 चौको 32 हो जाएगा। एक आएगा, दशमलव बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो 4 दूना 8। दो आएगा, दशमलव बढ़ा हुआ है तो 0 बढ़ा सकते हैं, तो 4 पचे 20। तो ये कट जा रहा है, ठीक है। दशमलव के दो अंक जाने के बाद कट जा रहा है, तो यानी 4.25 दशमलव के दो अंक जाने के बाद कट गया। तो ये जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। दो अंक जाने के बाद कट गया है। ये क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, 3/13 लिखा हुआ है। तो जरा भाग लगा के देखते हैं। 13 का भाग लगा के देखेंगे तो दशमलव बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 30। तो 13 दूना 26, 4 आ जाएगा। 0 बढ़ा है तो दशमलव बढ़ा है तो 0 बढ़ा सकते हैं। 13 तिया 39। फिर एक आ गया, फिर 10 हो जाएगा। अब भाग नहीं जाएगी तो 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो ये 100 हो जाएगा। 13 है 98, ठीक है। तो 7 एकम में 7 तरीके 21 हासिल 2, 7 एकम में 7 2 9, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। हाँ, दशमलव बढ़ा है तो 90 हो जाएगा। 13 छका तो 6 बार लेके जाएं, तो 6 बार लेके जाते हैं बच्चों। देखते हैं यहाँ पे थोड़ा जगह लेके करते हैं, ठीक। तो 6 तरीके 18 और 6 एकम में 6 1 7, 13 छका 78। तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2। यहाँ घटाएंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 1, 12 आ जाएगा। दशमलव बढ़ाए तो 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 13 नवा 117, 9 बार लेके जाए, 13 नवा 117 हो जाएगा। तो ये आपका 3 हो जाएगा। फिर लिखेंगे 0 लिखेंगे, तो 0 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 दूना 26, 13 दूना 26, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ से बच्चों ये रिपीट करने लगा, जैसे
यहाँ पे देखें 2 3 0 7 6 9, 9 के बाद फिर 2 आया, 2 के बाद 3 आएगा, मतलब ये आया 0.023 फिर 6 9 और फिर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, मतलब यही बार बार क्या क्या करेगा रिपीट करेगा, मगर ये कटेगा नहीं, ठीक है। हाँ, रिपीट करेगा मगर ये कटेगा नहीं, ऐसे करके ये टेस्ट करके जाएगा। तो ये दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है। कैसा है, अशांत दशमलव, ठीक है। मगर इसमें जो है इसके बाद जो अंक है वो रिपीट करने लगेंगे, फिर 2 3, फिर कितना आ जाएगा, फिर दशमलव यहाँ पे बचो, फिर कितना आ जाएगा 2 3 0 7 6 9, ऐसे रिपीट होने लगेगा, ठीक है। जब रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं अशांत दशमलव, तो ये है मगर अशांत आवर्ती है। आवर्ती का मतलब ये बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा, ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे भी है, उसको देखते हैं, ठीक है। इधर देखें, 2/11 लिखा है बच्चों, ठीक है। तो भाग लगाएंगे, 0 दशमलव बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएगा, 11 एकम में 11, तो ये हो जाएगा बच्चों 9, 90 हो जाएगा, तो 11/88, 11/88 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो 11 एकम में 11, फिर 90 हो जाएगा, तो 11/88। तो देखें ये कटेगा नहीं, बार बार ये रिपीट होगा, तो ऐसे ये कटेगा नहीं। तो कितना आ रहा है भाग देने पर, भाग देने पे आ रहा है जो यहाँ 0.1818, फिर 18 आएगा, फिर 18 आएगा, ये कटेगा नहीं। तो दशमलव प्रसार कैसा है इसका, अशांत है, अशांत है मगर आवर्ती भी है। कैसा है, आवर्ती है, ठीक है। अशांत आवर्ती दशमलव, ये ठीक है। अब इसमें बच्चों भाग लगाएंगे, इसमें थोड़ा सा भाग लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 3, जब 2 0 का भाग लगाएंगे, 100 का भाग लगाएंगे तो 3.29 और बटा 4 हो जाएगा। तो इसमें भाग लगा के देखते हैं, 3.29 में 4 की भाग लगाते हैं, तो 4 की भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 0 ठीक है। दशमलव ऊपर चला जाएगा, 4/32, 4/, कितना हो जाएगा बच्चों 32, तो ये कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 9 उतारेंगे, 4 दूना 8, एक आएगा, दशमलव बढ़ाए 10 हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा 20, 4 बचे 20, तो ये कट जा रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, कट जा रहा है, तो इतने अंक जाने के बाद कट रहा है, तो ये कैसा है होगा, शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव प्रसार हो या शांत दशमलव होगा, ठीक है। नोट करेंगे इसे, पहला क्वेश्चन, देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है कि 1/7 का मान इतना दे रखा है, ठीक है, और ऊपर बार लगाया है कि यही हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें 2/7 3/7 इनका मान निकालना है और बिना भाग दिए हुए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं दो, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/7, मतलब क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं। तो 2 गुणे 1/7 का मान यही है 0.142857, ये बार है, ठीक है, बार लगा दें। अब बस मल्टीप्लाई कर दें, इधर किनारे से करेंगे मल्टीप्लाई, 2 7 14 हासिल 1, 2 5 10 1 11 हासिल 1, और 2 8 16 1 17 हासिल 1, 2 2 4 1 5, 4 1 5, तो 4 2 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 एकम में 2 हो जाएगा, और दशमलव और 12 पे लगा दें, ठीक है। तो ये मान हो जाएगा किसका बचा, ये मान होगा 2/7 का। इसी तरह 3/7 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 1/7 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 3 गुणे 1/7 का मान 0.142857 बराबर 3 का गुणा करें, 7 तरीके 21 हासिल 2, 3 5 15 2 17 हासिल 1, 3 8 24 1 25 हासिल 2, 3 9 6 2 8, और 4 3 12 हासिल 1, 3 एकम में 3 1 4, तो ये दशमलव लगा देंगे, ये बार लगा देंगे, ठीक है। ये 3/7 का मान हो जाएगा। इसी प्रकार 4/7 निकाल सकते हैं, 4 गुणे 1/7 लिख देंगे, ये हो जाएगा 4 गुणे 0.142857, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। इसी प्रकार 5 गुणे 1/7 लिख देंगे, तो 5 गुणे 1/7 का मान 142857, ठीक है, बस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसी तरह 6 गुणे 1/7 ये लिख सकते हैं, 6 गुणे 0.14
2 8 5 7, इसको हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई। देखिए गुणा करते हैं, 6 सते 42 हासिल 4, ठीक है। 6 5 30, 30 4 34 हासिल 3, और 6 8 48 3 51 हासिल 5, हासिल कितना हो जाएगा बच्चों 5। 6 8 48 3 51, 6 दूना 12, 12 और 5 17 हासिल 1, 6 दूना 12, 5 17 हासिल 1, 6 चौको 24 1 25 हासिल 2, 6 एकम में 6 2 8, ठीक है। ये ऐसे लगा देंगे, बाहर लगा देंगे, 2 आप लोग कर लेंगे, ठीक है, नोट कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों कि पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त करना है इसे 0.6 पे बार, 0.47 पे बार और 0.000 0.47 पे नहीं बच्चों, यहाँ पे 4 7 पे नहीं, सिर्फ 7 पे बार है, ठीक है, सिर्फ 7 पे बार। तो इसको पी अपान क्यू के रूप में बताना है, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन, मान लेते हैं कि ये x बराबर इतना है, माना x बराबर 0.666 ऐसे लिखते रहे, ठीक है, अनंत तक जाएगा ऐसे। तो दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, गुणा करने पर 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर 10 गुणे 0.666, तो 10x बराबर हो जाएगा, 10 का गुणा करेंगे 10.1 मीटर जाएगा, तो ये आएगा 6.66। अब देखिए 6.66 ये बहुत सारा है, तो एक और अपने मन से बढ़ा दें, ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा। तो 10x बराबर, इसको 2 भागों में तोड़ेंगे, ऐसा तोड़ेंगे बच्चों कि एक भाग 0.666 हो जाए, तो इसको लिख सकते हैं 6 प्लस 0.666 ऐसे, क्योंकि 6 और प्लस 0.666 को अगर जोड़ेंगे तो यही आएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा 6 प्लस, इसका मान हमें पता होगा, इसका मान x है, देखें तो ऊपर 0.666 इसका मान x है, तो इसकी जगह क्या रख देंगे, x रख देंगे, ठीक है, इसकी जगह x रख दिया। इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 10x माइनस x बराबर 6, तो 9x बराबर कितना 6, तो जो x का मान है वो कितना आया 6/9, और x था क्या 0.6 पे बार, इसका मान 6/9 आया, ठीक है। देखिए ये पी अपान क्यू के रूप में हो गया, पी अपान क्यू के रूप में बदल गया, ठीक। नोट कर लें इसे, नोट करें, अगला सवाल दिखाते हैं 0.47 पे बार। अगला सवाल है बच्चों दूसरा वाला, माना 0.47 पे बार जो है इसको x के बराबर मान लेंगे, माना। अब इसको क्या लिख सकते हैं 0.47 4 7 7 7 ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखा जा सकता है। अब क्या करें, दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, 100 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में अगर 100 का गुणा करेंगे बच्चों तो ये कितना आएगा, ये आएगा 100x बराबर कितना 100 गुणे 0.4777 और डैश, तो 100x बराबर हो जाएगा, 100 का गुणा करेंगे तो ये 47 होगा, 0.777 डैश ऐसे लिखें, ठीक है। अब बच्चों इसमें थोड़ा सा हमें अरेंज करना पड़ेगा, कैसे लिखना पड़ेगा वो देखिए। ये 47 है, ठीक है, 47.777 है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखें, इसको अगर लिख दें 47, ठीक है, 47.3 प्लस इसको 4 इसको 0.4777 अगर लिखें तो देखें क्या हो जाएगा 47, देखिए 47 है, 47, ठीक है। इसको अगर जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा बच्चों 47, ये तो 47 होएगा, 0.3 और 0.4 जुड़ेगा 0.7 हो जाएगा, फिर 7 7 7 है तो 7 7 7 जाता रहेगा, ठीक है, ऐसे।
तो इसको लिख सकते हैं 100x बराबर 47.3 और प्लस इसका मान क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से x लिख सकते हैं, x यहाँ पे लिख देते हैं। तो अब क्या होगा, ये x को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 100x माइनस x बराबर 47.3, तो हो जाएगा 99x बराबर 47.3। तो x बराबर हो जाएगा 47.3 बटा 99। अब दशमलव को हमें खत्म करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे 47.3 बटे 99 में 10 का गुणा और 10 का भाग। तो x का मान कितना आ जाएगा 473 बटे 990 और x था क्या, x था 0.47 पे ये बराबर क्या हो जाएगा 473 और बटे 990 ये हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कुछ कैंसिल होने लायक रहे तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो ऐसे छोड़ सकते हैं, नोट करिए इसे। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखें जरा, जीरो दशमलव चार सात पे बार, मान लेंगे कि x बराबर 0.47 पे बार है, तो x बराबर लिख सकते हैं 0.4777, 10 का गुणा करेंगे दोनों पक्षों में 10 का गुणा, 10x बराबर 10 गुणे 0.4777 तो हो जाएगा 10x बराबर 10 का गुणा करेंगे तो ये 4.777 होगा। अब इसको दो भागों में बांटेंगे, कैसे बांटेंगे, इसको अगर 4.3 लिखें और प्लस 0.477 लिखें 777 लिखें तो काम हो जाएगा। देखें 0.3 और 0.4 तो 0.7 हो जाएगा और 777 है तो 777 ये, ठीक है। अब ये हो जाएगा 10x बराबर 4.3 और प्लस इसका मान x के बराबर है, ऊपर x के बराबर है, तो 10x माइनस x बराबर 4.3, 9x बराबर 4.3। तो हमें क्या करना पड़ता, अब लिखेंगे x बराबर हो जाएगा 4.3 बटा 9, मगर दशमलव थोड़ा खत्म करना है तो 10 का गुणा 10 का भाग कर लेते हैं, ठीक है, तो 43 बटा 90 ये भी ठीक होगा, ठीक है, ये भी ठीक होगा, वही वैल्यू देगा, ठीक। नोट कर ले इसे और फिर हम अगला सवाल दिखाते हैं, नोट कर ले। अगला सवाल है बच्चों तीसरा, इसे यही तीसरा सवाल है यहाँ पे कि x बराबर दे रखा है 0.001 और तीनों पे बार 1000 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करेंगे हम लोग, तो 0.001 फिर लिखेंगे 001 फिर 001 तीन बार लिख दिए, ठीक। दोनों पक्षों में लिखेंगे, यहाँ पे दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करने पर, तो यहाँ पे 1000 x बराबर 1000 गुणे 0.001 001 001 ऐसे, तो 1000 का गुणा करेंगे, 1000 को गुणा करेंगे 10.3 अंक इधर खींचेगा तो 1.001 और अपने मन से 001 को बढ़ा देते हैं, ठीक। तो 1000x बराबर यहाँ पे 1 प्लस इसको लिख सकते हैं 0.001 001 001 डैश, तो हो जाएगा 1000x बराबर 1 प्लस इसका मान किसके बराबर है, इसका मान x के बराबर है, तो यहाँ पे x लिख देंगे, x को इधर भेजेंगे, 1000x माइनस x बराबर 1, तो 999x बराबर 1, तो यहाँ पे लिखें, तो x बराबर होगा 1 बटा 999, यानी x था 0.001 पे बट इसका मान 1 बटा 999 आया, ठीक। इस तरह से पी एफ आपके उत्तरों में हम बदल देंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है बच्चों चौथा कि 0.999 को पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त करें, और भी बातें बताई गई है कि यहाँ पे और कुछ लिखा गया है कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता की जांच कीजिए। अब 10 दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करें, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करें तो 10x बराबर 10 गुणे 0.999 डैश, तो 10x बराबर 10 का गुणा करेंगे तो एक अंक इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 9.99
एक और 9 लिख देना है, ठीक है, इस तरह से। तो लिख सकते हैं 10x बराबर 9 प्लस 0.999। तो 10x बराबर 9 प्लस इसका मान x है, इसका मान x है, इसका मान x है। तो 10x माइनस x बराबर कितना? तो 9x बराबर कितना हो जाएगा? 9। तो x बराबर आएगा बच्चों 9/9, यानी जो x का मान आया वो 1 आया। मतलब 0.999 डेडेश है, ये किसके बराबर होगा? 1/1 या 1 के बराबर। तो ये p अपान क्यू के रूप में हो गया, ठीक है। एक क्यों आ रहा है बच्चों? देखिए 0.999 ये अनंत तक जा रहा है और इसके बाद जो वैल्यू होगी वो 1 ही होगी, ठीक है। तो इसलिए ये वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है, ठीक है। ये 1 की वैल्यू क्या है? करीब है या 1 के बराबर ही है, ठीक है। नोट कर लें इसे। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है कि 1 में 17 का भाग लगाएं, ठीक है। 1 में 17 का भाग लगाएं, दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, ठीक है। अब देखिए जब भाग लगाए हम, ठीक है, तो देखिए ये कितना अंक तक जा रहा है, बहुत सारे अंक तक जा रहा है, ठीक है। आप लोग भी इसी तरह भाग लगाते 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 देखिए यहाँ पे 1 है और लास्ट में शेषफल कितना है? आया है 1 आया है, शेषफल 1 आया है। तो 1 जब आया है शेषफल तो बच्चों फिर यही रिपीट करने लगेगा, ठीक है। क्योंकि 1 है तो 10 में बढ़ाए हैं तो 10 बढ़ा लेंगे, फिर 0 भाग नहीं जाएगी, 0 बढ़ा के फिर 17 बचे 85 से यहाँ से शुरू करेंगे। मतलब 5 लिख के यहाँ से क्या करेंगे? फिर ऐसे शुरू करेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के बाद 5 से का मतलब ये 0.05 से ये क्या करेगा? रिपीट करना शुरू कर देगा, ठीक है। रिपीट करना शुरू कर देगा, ठीक है। रिपीट करना शुरू कर देगा। तो कितने अंक तक जा रही है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंक जाने के बाद ये क्या हो रहा है? रिपीट होने लग रहा है, ठीक है। रिपीट होने लग रहा है। तो आप लोग हम भाग लगा दिए हैं, आप लोग भाग लगा लेंगे इस तरह से, ठीक। छठवां क्वेश्चन है बच्चों p अपान q के रूप में परिमेय संख्याओं का उदाहरण लीजिए। p अपान q के रूप में परिमेय संख्याओं का क्या करना है? उदाहरण लेना है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त तो कोई नहीं होना चाहिए। तो 2/3 लिख सकते हैं, 4/7 लिख सकते हैं, 8/5 लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ भी इस तरह से उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। 10/17 लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, ठीक है। नोट कर लें इसे। 7वां क्वेश्चन देखें। तीन ऐसी ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार औसानी अनावर्ती हो। औसानी अनावर्ती हो। 3 संख्याएं लिखनी है जिनका दशमलव प्रसार औसानी अनावर्ती। 0 मैं 0 लिख रहा हूँ, फिर 1 लिख रहा हूँ बच्चों, फिर 0 लिखे 2 1 लगा रहा हूँ, फिर 0 लिखे 3 1 लगा रहा हूँ। देखिए तो इनका जो दशमलव प्रसार है वो औसानी अनावर्ती है, मतलब दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, ठीक है। उसी को औसानी बोलते हैं। तो ये अगला लिख सकते हैं 1.3 5 2 7 4 3 8 इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है। लिख सकते हैं, ठीक है। दशमलव प्रसार कैसा है? औसानी अनावर्ती है। अगला तीसरी संख्या कुछ भी लिख सकते हैं, 0.0 1 फिर 00 1 लिख के 000 लिख सकते हैं, फिर 1 लिख के 40 लिख सकते हैं, इस तरह से। ये सब के सब इनका दशमलव प्रसार कैसा है? औसानी अनावर्ती। औसानी औसानी अनावर्ती। अनावर्ती मतलब दशमलव प्रसार अशांत, इसी को बोलते हैं अशांत अनावर्ती। अनावर्ती, ठीक। नोट करेंगे इसे। देखिए बच्चों इसमें कड़ी में 25 यानी कि अभाज्य संख्याओं का जो वर्गमूल होता है ना, वो सब के सब कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल यहाँ जैसे है, ये जो 225 है, 225 का वर्गमूल 15, ये परिमेय संख्या 15/1 लिख सकते हैं। ये जो संख्या है इनका दशमलव प्रसार शांत है। जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है वो परिमेय संख्या होती है। अब जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो, जैसे 4 7 8 4 7 8 रिपीट कर रहा है, तो वो भी परिमेय संख्या। और जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, यहाँ दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, तो ये कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। नोट करेंगे।